Hello guys, welcome on my YouTube चैनल कॉम्पटेरिया। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं। अभियान सम्मेलन आयोजन पराक्रम दिवस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 जनवरी 2021 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के अवसर पर कोलकाता में विक्टोरिया मेमोरियल में पराक्रम दिवस के उद्घाटन समारोह की अध्यक्षता की। इस अवसर पर नेताजी पर एक स्थायी प्रदर्शनी और एक प्रोजेक्ट मैपिंग शो का उद्घाटन किया जाए। प्रधानमंत्री द्वारा एक स्मारक सिक्का और डाक टिकट जारी किया गया। इसके साथ ही नेताजी पर आधारित एक सांस्कृतिक कार्यक्रम आमरा नूतोन जौबोनेरी दूत का भी आयोजन किया गया। केंद्र सरकार ने नेताजी के अदम्य साहस और राष्ट्र की निस्वार्थ सेवा को सम्मान देने और याद करने के क्रम में नेताजी की जयंती 23 जनवरी को हर साल पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया। नाउ गाइस, सेकंड टॉपिक है प्रारंभ स्टार्टअप इंडिया अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 जनवरी 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रारंभ स्टार्टअप इंडिया अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित किया। इस सम्मेलन का आयोजन 15 से 16 जनवरी 2021 को वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय के उद्योग तथा आंतरिक व्यापार विभाग द्वारा किया गया। इस सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री ने 1000 करोड़ रुपए के स्टार्टअप इंडिया सीड फंड की घोषणा की। उन्होंने इवोल्यूशन ऑफ स्टार्टअप इंडिया शीर्षक से एक पुस्तिका का भी विमोचन किया, जिसमें स्टार्टअप क्षेत्र में भारत की 5 साल के सफ़र के अनुभवों को दर्ज किया गया है। सम्मेलन का मुख्य फोकस वैश्विक स्तर पर सामूहिक रूप से स्टार्टअप इकोसिस्टम को विकसित करने और मजबूत बनाने के लिए पूरे विश्व के देशों के साथ द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाना था। 16 जनवरी 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्टार्टअप इंडिया पहल लॉन्च किया गया था। नाउ गाइस, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि एग्ज़ाम्स में प्राय पूछे जाते हैं, में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2021। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 जनवरी 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दूसरे राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2021 NYPF 2021 के समापन कार्यक्रम को संबोधित किया। इसका उद्देश्य है कि 18 से 25 वर्ष के बीच के युवाओं के विचारों को सुनना, जो मतदान करने का अधिकार रखते हैं और आने वाले वर्षों में सार्वजनिक सेवाओं सहित विभिन्न सेवाओं में शामिल होंगे। दूसरा NYPF 23 दिसंबर 2020 को शुरू किया गया था। NYPF की अवधारणा प्रधानमंत्री के 31 दिसंबर 2017 को उनके मन की बात के संबोधन में व्यक्त किए गए विचारों पर आधारित है। पहला NYPF जनवरी-फरवरी 2019 में आयोजित किया गया था। नाउ गाइस, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2021। इसका आयोजन हर साल 12 से 16 जनवरी को किया जाता है। 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की जयंती है, जिसे राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस महोत्सव का महत्वपूर्ण विषय है युवा उत्साह नए भारत का। 24वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव वर्चुअल माध्यम में आयोजित किया गया। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है वर्चुअल अंतर्राष्ट्रीय अखंड सम्मेलन एडुकॉन 2020। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने 7 जनवरी 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 2 दिवसीय वर्चुअल अंतर्राष्ट्रीय अखंड सम्मेलन एडुकॉन 2020 वर्चुअल इंटरनेशनल अखंड कॉन्फ्रेंस एडुकॉन 2020 का शुभारंभ किया। एडुकॉन 2020 का मुख्य विषय है वैश्विक शांति को साकार करने को युवाओं में बदलाव के लिए शिक्षा की संकल्पना। एनविजनिंग एजुकेशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग यूथ टू रीस्टोर ग्लोबल पीस। यह अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन ग्लोबल एजुकेशन रिसर्च एसोसिएशन के सहयोग से सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब बठिंडा द्वारा आयोजित किया गया है। यह सम्मेलन भारत में अपनी तरह का पहला आयोजन है, जहां दुनिया भर के विद्वानों ने भारत में समान गुणवत्ता वाली शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए उच्च शिक्षा में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के उपयोग की संभावनाओं के बारे में चर्चा की। नाउ नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स टॉपिक एग्री इंडिया हैकथॉन। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने 31 दिसंबर 2020 को एग्री इंडिया हैकथॉन 2020 के पहले संस्करण का शुभारंभ किया। एग्री इंडिया हैकथॉन
कृषि क्षेत्र में संवाद करने और नवाचारों में तेज़ी लाने के लिए सबसे बड़ा ऑनलाइन कार्यक्रम है। एग्री इंडिया हैकथॉन का आयोजन 60 दिनों तक किया जाएगा। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं युद्धाभ्यास सैन्य अभियान। पहला है अभ्यास कवच। जनवरी 2021 में देश के एकमात्र संयुक्त बल कमान अंडमान एवं निकोबार कमान ANC के तहत भारतीय सेना, भारतीय नौसेना, भारतीय वायुसेना और भारतीय तटरक्षक बल के संसाधनों को मिलाकर एक बृहद संयुक्त सैन्य अभ्यास कवच का संचालन किया गया। नेक्स्ट है भारत फ्रांस वायुसैनिक अभ्यास डेजर्ट नाइट 21। भारतीय वायुसेना और फ्रांसीसी वायुसेना एवं अंतरिक्ष सेना आर्मी डी एयर एट डी स्पेस ने 20 से 24 जनवरी 2021 तक जोधपुर के वायुसेना स्टेशन पर आयोजित एक द्विपक्षीय वायु अभ्यास डेजर्ट नाइट 21 में हिस्सा लिया। इसका उद्देश्य परस्पर व्यवहार को बढ़ाने के लिए विचारों एवं सर्वोत्तम प्रक्रियाओं का आदान प्रदान करना। नेक्स्ट जो अभ्यास है सी विजिल 21। हर दूसरे साल होने वाले समुद्री रक्षा अभ्यास सी विजिल 21 के दूसरे संस्करण का आयोजन 12 से 13 जनवरी 2021 को किया गया। इस अभ्यास में समुद्र के तटवर्ती क्षेत्र में मौजूद देश के 13 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, मत्स्य पालन करने वाले और तटवर्ती इलाकों में रहने वाले समुदाय भी शामिल हुए। करीब 7516 किलोमीटर वाले तटवर्ती और अनन्य आर्थिक क्षेत्र के दायरे में इस अभ्यास का आयोजन किया गया। अभ्यास का समन्वय भारतीय नौसेना द्वारा किया गया। यह अभ्यास भारतीय नौसेना के थिएटर लेवल अभ्यास ट्रोपेक्स की दिशा में उठाया गया कदम है, जो कि हर 2 साल में आयोजित किया जाता है। समुद्री रक्षा अभ्यास के पहले संस्मरण का आयोजन जनवरी 2019 में हुआ था। नाउ वी आर डिस्कस अबाउट द सम इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स अबाउट रिलेटेड टू आर्ट एंड कल्चर। द फर्स्ट टॉपिक इज 51वां अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म महोत्सव। गोवा में आयोजित 51वें अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म महोत्सव IFFI 51 का शुभारंभ 16 जनवरी 2021 को थॉमस विंटरबर्ग की फिल्म अनदर राउंड के इंडियन प्रीमियर के साथ हुआ, जिसमें कि गोल्डन पीकॉक पुरस्कार मिला। द्वितीय विश्व पर आधारित फिल्म इनटू द डार्कनेस और सिल्वर पीकॉक पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का ताइवान के निर्देशक, लेखिका और निर्माता चेन नियन इनको मंदारिन भाषा की ड्रामा फिल्म द साइलेंट फॉरेस्ट के लिए मिला। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरुष कैटेगरी के लिए सिल्वर पीकॉक पुरस्कार 17 साल के तसु सुआन लियू को द साइलेंट फॉरेस्ट के मुख्य किरदार चांग चेंग के रूप में मिला। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता महिला का सिल्वर पीकॉक पुरस्कार पोलैंड की अदाकारा जोफिया स्टाफिए को फिल्म आई नेवर क्राई यक नाइदलेई स्टॉथ में उनकी भूमिका के लिए मिला। अब बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। हमारे देश में गणतंत्र दिवस परेड में इस बार बहुत ही अनोखी चीज़ देखने को मिली। गणतंत्र दिवस परेड में इस वर्ष राजपथ पर सबसे पहली बार केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की झांकी को प्रदर्शन किया गया। इसमें ऐतिहासिक थिकसे बौद्ध मठ को दर्शाया गया है, जो लेह जिले की पहाड़ी पर स्थित है और इस क्षेत्र के सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक है। गणतंत्र दिवस की झांकी में लेह के पास हानले में स्थित भारतीय वेधशाला को भी प्रदर्शित किया गया है। यहाँ ऑप्टिकल, इंफ्रारेड और गामा किरणों वाला दुनिया का सबसे ऊंचा टेलीस्कोप स्थल है। लद्दाख को कार्बन मुक्त बनाने के लक्ष्य को भी झांकी में प्रमुखता से उजागर किया गया है। नाउ गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट जो आजकल ऐप्स और वेब पोर्टल्स आते हैं उस पर भी कुछ चर्चा कर लेता हूँ। इसमें कि बहुत महत्वपूर्ण है श्रम शक्ति। केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने 22 जनवरी 2021 को गोवा के पणजी में आयोजित एक कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एक राष्ट्रीय प्रवासन सहायता पोर्टल श्रम शक्ति का शुभारंभ किया है। यह पोर्टल प्रभावी तरीके से प्रवासी श्रमिकों के लिए राज्य और राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रमों के सुचारू रूप से निर्माण में मदद करेगा। श्रम शक्ति के जरिए दर्ज किए जाने वाले विभिन्न डेटा में जनसांख्यिकी खाका, आजीविका विकल्प, कौशल संबंधी चित्रण और प्रवासन के रुझान से जुड़े विवरण शामिल होंगे। इन्होंने गोवा में एक आदिवासी प्रवासन प्रकोष्ठ, एक आदिवासी संग्रहालय और प्रवासी श्रमिकों के लिए एक प्रशिक्षण पुस्तिका श्रम साथी का भी शुभारंभ किया है। प्रवासी श्रमिकों की विभिन्न समस्याओं को हल करने के उद्देश्य से एक समर्पित प्रवासन प्रकोष्ठ स्थापित करने वाला गोवा भारत का पहला गंतव्य राज्य बनने जा रहा है।
नवोन्मेष पोर्टल। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने 14 जनवरी 2021 को राष्ट्रीय नवप्रवर्तन प्रतिष्ठान भारत, नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन NIF इंडिया द्वारा विकसित एक नवोन्मेष पोर्टल इनोवेशन पोर्टल राष्ट्र को समर्पित किया। इस राष्ट्रीय नवोन्मेष पोर्टल पर वर्तमान में इंजीनियरिंग, कृषि, पशु चिकित्सा और मानव स्वास्थ्य को कवर करते हुए देश के आम लोगों के लगभग 1.15 लाख नवाचारों का ब्यौरा है। राष्ट्रीय नवप्रवर्तन प्रतिष्ठान भारत विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग DST भारत सरकार की स्वायत्तशासी संस्था है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है नियामक अनुपालन पोर्टल। जनवरी 2021 में उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग DPIIT ने एक नियामक अनुपालन पोर्टल शुरू किया है। इसका उद्देश्य है कि नियामकीय अनुपालन को कम करने के लिए नागरिकों, उद्योगों और सरकार के बीच एक सेतु के रूप में कार्य किया जाए। यह पोर्टल केंद्रीय और राज्य सरकार के राज्य स्तर के सभी अनुपालनों के लिए अपनी तरह का पहला केंद्रीय ऑनलाइन रिपोजिटरी होगा। तो गाइस, आज का लेक्चर आपको कैसा लगा? मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए। आपको मेरे वीडियोस में जो भी कमी, जो भी अच्छाई या जैसा भी लगता है, इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें। जय हिंद। मेरे चैनल का नाम है कॉम्पटेरिया। बाय।